नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्जाम फर्स्ट चैनल पर। साथियों, यूपी होमगार्ड जीएस जीके के 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम यहाँ पर देखेंगे और जो आगामी होमगार्ड की परीक्षा में सामान्य ज्ञान से प्रश्न पूछे जाएंगे उसके लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर आपके समक्ष एग्जाम फर्स्ट के द्वारा पेश किया जा रहा है। तो आप सभी साथी वीडियो को अंत तक देखेंगे और जो भी साथी पहली बार एग्जाम फर्स्ट चैनल पर जुड़ रहे हैं वो सभी साथी जो है चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लें। तो आइए जो है महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज में पहला प्रश्न हम यहाँ पर देखेंगे कि उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। तो साथियों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह जो है विकल्प बी यानी कि 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस जो है मनाया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे और साथियों हम यहाँ पर प्रश्न नंबर 2 देखेंगे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है। तो साथियों, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में जो है वह विकल्प डी यानी कि चौथा स्थान है। इससे जो है वो पहले क्रम पर जो है राजस्थान आता है साथियों, उसके बाद मध्य प्रदेश आता है और साथियों उसके बाद जो है महाराष्ट्र का नंबर आता है और उसके बाद चौथे नंबर पे साथियों यूपी का नंबर आता है क्षेत्रफल के हिसाब से। अगर जनसंख्या के हिसाब से देखा जाए तो जो है कि यूपी का जो है नंबर पहला नंबर आता है। तो अब साथियों तीसरा प्रश्न देखेंगे कि भारत के संविधान में मूल अधिकारों यानी कि फंडामेंटल राइट्स का वर्णन किस भाग में किया गया है। तो साथियों मूल अधिकारों का वर्णन जो है विकल्प बी यानी कि भाग 3 में किया गया है। प्रसिद्ध कुंभ मेला उत्तर प्रदेश के किस शहर में लगता है। तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद में, इलाहाबाद पहले कहा जाता था परंतु अब इसका नाम बदलकर प्रयागराज हो गया है। तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि प्रयागराज इलाहाबाद। आनंद मठ पुस्तक के लेखक कौन है। तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प बी यानी कि बंकिम चंद्र चटर्जी जो है आनंद मठ पुस्तक के लेखक हैं। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है। तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प बी यानी कि शारदा नहर जो है उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है। जो भी साथी होमगार्ड का फॉर्म भरे हैं या होमगार्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी साथियों के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण जो है जीके और सामान्य ज्ञान से जो प्रश्न आएंगे उसी के अकॉर्डिंग यह जो आपको प्रश्न करवाए जा रहे हैं। तो जो भी साथी नए हैं, फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं, वह जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि इसमें और क्या सुधार किया जा सकता है। एग्जाम फर्स्ट चैनल लगातार कोशिश कर रहा है कि आपको जो है उम्दा कंटेंट, उम्दा जो है टेक्निक का प्रयोग करके माध्यम से आपको कंटेंट दिया जाए। तो प्रश्न नंबर 7 यानी कि भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है। तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प सी यानी कि द्रौपदी मुर्मू जो है यह भारत की वर्तमान राष्ट्रपति हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यानी कि ग्लैंड कौन सी है। तो साथियों यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और यह कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो सबसे बड़ी जो ग्लैंड है वह जो है लीवर यानी कि यकृत है। उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं। तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प सी यानी कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कुल जो है 75 जिले हैं। 1857 के विद्रोह यानी स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प डी यानी कि मेरठ से विद्रोह की शुरुआत हुई थी। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव यानी कि नेशनल एक्वाटिक एनिमल कौन सा है। तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि डॉल्फिन जो गंगा नदी में पाई जाती है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए यानी कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी में स्थित है। पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था। तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ए यानी कि 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है। तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि योगी आदित्यनाथ। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। तो साथियों सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है वह जुपिटर यानी कि बृहस्पति होता है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि आरबीआई का मुख्यालय जो है वह मुंबई में अवस्थित है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प यानी कि स्टेट फ्लावर क्या है। तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह पलाश या टेसू। तो विकल्प डी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर है। करो या मरो का नारा किसने दिया था। तो साथियों इस नारा को महात्मा गांधी जी ने दिया था। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी यानी कि
सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य जो है वह उत्तर प्रदेश है। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? तो साथियों विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत जो है वह विकल्प सी यानी कि आंवला होता है, क्योंकि विटामिन सी जो है खट्टे फलों में पाया जाता है। उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि लखनऊ सिग्नेचर बिल्डिंग में उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय अवस्थित है। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ए यानी कि सरोजनी नायडू। वे उत्तर प्रदेश की ही राज्यपाल बनी थी, तो यानी कि भारत की पहली महिला राज्यपाल उत्तर प्रदेश में ही बनी थी और जिनका नाम था श्रीमती सरोजनी नायडू। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि 5 जून को। तो साथियों अगर आप कोई भी परीक्षा दे रहे हैं तो वहाँ पर आपको दिवस से प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो आपको जो कॉमन दिवस हैं जैसे विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व जल दिवस और अन्य जो दिवस है ओजोन दिवस, इनको आपको याद कर लेना चाहिए। और एग्जाम फर्स्ट चैनल पर कुछ ही दिनों में आपको यहाँ पर जो है प्रेजेंटेशन के माध्यम से दिन दिवस आदि प्रश्नों को आपको यहाँ पर अच्छे से वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप सभी साथी एग्जाम फर्स्ट चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के बीच में भी चैनल को जरूर शेयर करें। तो इंडिया गेट कहाँ पर स्थित है? तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि इंडिया गेट जो है नई दिल्ली में स्थित है। और उत्तर प्रदेश में विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि उत्तर प्रदेश में विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या जो 100 है। तो साथियों आज का वीडियो यहीं पर हम खत्म करते हैं और होमगार्ड से संबंधित हमने 25 अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा। तो आप सभी साथी जिन्होंने वीडियो को अंत तक देखा आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और प्लीज़ जो दोस्तों चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक करें। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।